दोस्तों, हमने सुना होगा कि जो इच्छा रूपी जो रक्त बीज है, जब माँ दुर्गा ने असुरों का संहार किया था, उस समय रक्त बीज जो असुर था उसका संहार किया था। उस पर एक प्रस्तुति है। माँ दुर्गा द्वारा रक्त बीज असुर का संहार जिस तरह से नाश किया गया, बड़ा ही सुंदर उसका संदेश प्रद है। सब रक्त बीज जो कुछ नहीं है, वो हमारी कामनाएं हैं जो एक के बाद एक जन्म लेती हैं। एक इच्छा पूर्ण नहीं हुई कि दूसरी तीसरी अपने आप जन्म लेती जाती हैं। वो रक्त बीज है जो एक इच्छा पूर्ण होती है, दूसरा चालू हो जाती है और तीसरा एक एक पर के अपना एक एक इच्छाएं जन्म लेती जाती हैं। हमें निरंतर इनसे संघर्ष करते रहते हैं, मगर निराशा हाथ रहती है। उनसे हमेशा संघर्ष करते रहते हैं, लेकिन मुझे निराशा ही साथ लगती है, क्योंकि हमारे अधिकतम प्रयास इच्छा पूर्ति की दिशा में होते हैं। जो हमारी इच्छा हुई उसको पूर्ति करो, इच्छा पूर्ति की दिशा में ही। इच्छा दमन के विनाश की दिशा में नहीं होती। हमारी इच्छा है उसको दबा दे, उसका विनाश करते, उसका दमन करते, उसको उस तरह हमारी नहीं जाती। लेकिन रक्त भी तब तक नहीं मरता जब तक रक्त की एक बूंद भी बाकी रहती। हमारे मन में अगर इच्छाएं एक भी बाकी रहेंगी, तब तक हमारी चेतना जो है उसी इच्छा पूर्ति की दिशा में भागता रहेगा। ऐसी हमारी अकारण इच्छाओं और कामनाओं को पी जाना हमें व्यर्थ में दुखी और परेशान करता है। एक एक कामनाएं, एक एक इच्छाएं पैदा होती रहती हैं। उसी कामनाओं को हम व्यर्थ में दुखी होते हैं, परेशान रहते हैं। कामनाओं को पी जाना अर्थात विवेकपूर्ण बलपूर्वक नियंत्रित करना, उसे हमारा एक भाग होना चाहिए, हमारा एक योग होना चाहिए, हमारी सोच होनी चाहिए। एक एक भावनाओं को हम कंट्रोल करें। यदि हम अनंत सुख चाहते हैं, यदि हम अपने जीवन में अनंत सुख चाहते हैं, अनंत आनंद चाहते हैं, अनंत सुख चाहते हैं, अनंत आनंद चाहते हैं, तो हमें वर्तमान में जीना सीखना होगा। वर्तमान में जीना सीखना होगा। अगर अनंत सुख चाहते हैं तो अपनी इच्छाओं और अपेक्षाओं को सीमित करना होगा। अपनी अपेक्षाओं और इच्छाओं को सीमित करना होगा। अगर आपको शांति की इच्छा हो तो पहले इच्छा को शांत करिए सर। अगर आपको शांति की इच्छा हो कि शांति से हम जीवन व्यतीत करें, तो पहले इच्छा को शांत करना पड़ेगा। आपको अगर अनंत सुख चाहिए तो वर्तमान में जीजिए, वर्तमान में जीना सीखिए। वर्तमान में जितना सुखी पूर्वक जीवन बिताएंगे उतना ही अच्छा है। इसलिए वर्तमान में जीना बहुत अच्छा है। और अगर आप शांति की इच्छा रखते हो तो पहले अपने इच्छा को शांत रखो। इच्छा को अनंत मत बनने दो, बढ़ाओ मत। जितनी भी इच्छाएं शांति रहेगी, इच्छाओं अशांति रहेगी आपका, उतना ही आपको शांति का अनुभव होगा, उतना ही शांति के ढंग से आप रह पाएंगे। धन्यवाद।